स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान में घुसकर तबाही मचाई और उनके एयरबेस को खंडहर बना दिया। हालांकि पाकिस्तान अपनी बदनामी पूरी दुनिया से छिपाता रहा और उसका सहयोग करते रहे ट्रंप, और बार बार उन्होंने ये बात कही कि सीज फायर हमने करवाया, लेकिन भारत ने ट्रंप की एक भी नहीं सुनी और 30-35 बार कहने के बावजूद ट्रंप की तरफ से भारत ने उनको तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह से भारत और ट्रंप के बीच विवाद भी हुआ, तनाव भी पैदा हो गया। लेकिन अब एक अमेरिकी रिसर्च कंपनी ने ट्रंप और पाकिस्तान की पूरी पोल पट्टी खोलकर रख दी है और इस रिसर्च कंपनी ने बता दिया है कि किस तरीके से अमेरिका पाकिस्तान को बचा रहा था और पाकिस्तान में भारत ने कैसे तबाही मचाई, जिसकी वजह से पाकिस्तान डरा और सहमा था। अमेरिकी रिसर्च कंपनी ने अपने रिसर्च में जो कुछ कहा है वो ट्रंप को टेंशन देने वाला है। साथ ही इस रिसर्च कंपनी ने यह भी बताया है कि परमाणु कार्यक्रम पाकिस्तान का जहां था वहां पर वाकई भारत ने मिसाइल दाग दी थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान की हालत खस्ता हो गई थी। पाकिस्तान को यह पता है कि वो भारत से टक्कर नहीं ले सकता है और इसीलिए वो अमेरिका की गोद में जाकर बैठा। अब ऐसे में रिसर्च में और क्या कुछ कहा गया है आगे आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ी जानकारी दे देते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच जब मई महीने में तनाव हुआ उसको लेकर। 22 अप्रैल को हादसा होता, आतंकी हमला होता है पहलगाम में। पाकिस्तानी समर्थित आतंकी आते हैं, वो वहां पर निर्दोष लोगों की जान ले लेते हैं धर्म पूछकर। इसके बाद भारत ऑपरेशन सिंदूर करता है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत मुरीदके से लेकर तमाम आतंकी संगठनों पर जबरदस्त तरीके से हमला करते हुए आतंकियों की हालत खराब कर देता है। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बोलते हैं तो कहते हैं कि अब बात होगी तो सिर्फ पीओके लेने पर बात होगी। ऐसे में पाकिस्तान परेशान हो उठा और जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आतंकवादियों को मारा तो पाकिस्तान ने भारत के सिविलियंस को टारगेट किया। फिर भारत ने बताया किस तरीके से हमने उनके आतंकवादी संगठनों को ठिकाना बनाया है, लेकिन जब पाकिस्तान नहीं माना तो फिर भारत ने उसके एयरबेस को निशाना बनाया और तबाह कर दिया। जहां पर उसके परमाणु कार्यक्रम हो रहे थे उन सब को भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने अटैक करके पाकिस्तान को खौफ में भर दिया। सरगोधा और किराना हिल्स में भारत की ब्रह्मोस मिसाइलों ने ऐसी तबाही मचाई कि पाकिस्तान से लेकर अमेरिका तक दहल गए। और ऐसे में लगातार पाकिस्तान कहता रहा कि हमें कुछ नहीं हुआ, हम पूरी तरीके से ठीक हैं, हमारे एयरबेस को कोई नुकसान नहीं हुआ। अब अमेरिकी रिसर्च कंपनी ने बताया है कि क्या नुकसान हुआ है और कैसे पाकिस्तान डरा था। रिसर्च में क्या कुछ कहा गया है वो आपको बताते हैं, दिखाइएगा। बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट रिसर्च रिपोर्ट में खुलासा होता है भारत ने मई में संघर्ष के दौरान पाकिस्तान के 11 एयरबेस पर धमाका किया था। इसके अलावा कैराना हिल्स पर भी एक विस्फोट हुआ था, जिसकी जिम्मेदारी भारतीय वायुसेना ने लेने से इनकार कर दिया था और कह दिया था कि लाशें गिनना हमारा काम नहीं है, ऑपरेशन को सफल करना हमारा काम है। पाकिस्तान ने भी किराना हिल्स में भारतीय हमला होने की बात को दबाने का पूरी तरीके से काम किया था, कोशिश की थी और सहयोग मिला था उनको ट्रंप को, जिससे पता चलता है कि दोनों ही देश संवेदनशील परमाणु ठिकाने की बात पर बहस करने से बच रहे थे। भारतीय मिसाइल हमलों के खिलाफ पाकिस्तान के लिए खुद को बचाना असंभव था। ये अमेरिकी रिसर्च रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि जो भारतीय मिसाइल थे उससे पाकिस्तान खुद को नहीं बचा सकता था। मई संघर्ष से साबित हुआ कि पाकिस्तान ऐसा कभी नहीं कर सकता कि वो भारत से बच सके और भारत से टक्कर ले सके। संघर्ष के ठीक बाद पाकिस्तान एयरफोर्स और मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज ने तबाह हुए सैन्य ठिकानों की मरम्मत के लिए सार्वजनिक ठेके जारी किए, जिससे ये पता चलता है कि उनके एयरबेस को किस तरीके से तबाह किया गया। जिन एयरबेस को ज़्यादा नुकसान पहुंचाया गया उनमें प्रमुख रहे PAF शाहबाज एयरबेस, PAF नूर खान एयरबेस और PAF मसरूर एयरबेस, जहां F-16 लड़ाकू विमान, JF-17 फाइटर जेट और मिराज विमान पाकिस्तान ने तैनात कर रखे थे। इन सब जगहों पर भारत ने ऐसी मिसाइलें दागी कि पाकिस्तान की हालत खराब हो गई। इसके अलावा सरगोधा परिसर में भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, जो किराना हिल्स के आसपास स्थित है और ऐतिहासिक रूप से पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से ये जगह जुड़ी हुई है। तो किराना हिल्स और सरगोधा में भी भारत ने मिसाइलें दागी। ब्रह्मोस ने वहां पर जब मिसाइल दागी तो पाकिस्तान डरा सहमा हुआ, भागा अमेरिका की तरफ और त्राहिमाम करते हुए उसने कहा कि भारत को समझा लीजिए, सीज फायर करवा दीजिए। और उसके बाद 10 मई को जाकर
भारत ने सीज फायर अपनी शर्तों पर किया, पाकिस्तान के साथ बातचीत करके, लेकिन इस दौरान भारत ने तमाम बैन पाकिस्तान पर लगा दिए और भारत का जो एम था भारत ने उसे अचीव भी किया। टारगेट एकदम सटीक निशानों पर भारत ने लगाए, वो चाहे आतंकी हमलों और आतंकियों को मारना हो मुरीदके में घुसकर, या उनके और ठिकानों को तबाह करना हो, या फिर पाकिस्तानी आर्मी को उसकी हैसियत बतानी हो, उनके एयरबेस को तबाह करना हो, किराना हिल्स पर ब्रह्मोस दागनी हो। भारत ने एकदम सटीक तरीके से अपने लक्ष्य को पूरा किया और इसके बाद फिर भारत ने सीज फायर किया। लेकिन अमेरिका और पाकिस्तान ये मानने को तैयार नहीं थे कि सरगोदा हिल्स या किराना हिल्स पर भारत ने मिसाइल दागी, जिससे उनको नुकसान हुआ। ये मानने को तैयार ही नहीं था मुनीर कि उसके 11 एयरबेस को भारत ने खंडर बना दिया। हालांकि भारतीय सेना ने पूरी तस्वीरें पूरी दुनिया को दिखाई, वो तस्वीरें आप लगातार भी देख भी रहे थे। अब अमेरिका की ही एक रिसर्च कंपनी ने पूरी पोल पट्टी खोलकर रख दी है और बता दिया है कि किस तरीके से पाकिस्तान डरा और सहमा हुआ था। पाकिस्तान को कुछ समझ नहीं आ रहा था और पाकिस्तान में इतनी हैसियत नहीं है वो भारत की मिसाइलों का सामना कर सके। इसीलिए आने वाले वक्त में पाकिस्तान अपने को मजबूत करने की कोशिश करेगा, लेकिन फिर भी वो भारत से टक्कर ले सके इतनी मजबूती अभी उसको मिल नहीं सकती है। तो अब ट्रंप की पोल पट्टी, जो ट्रंप पाकिस्तान को खूब, ट्रंप की पोल पट्टी क्यों खुली ये भी समझिए। दरअसल ट्रंप लगातार पाकिस्तान के सपोर्ट में रहे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही भारत से वो बहुत नाराज रहे, क्योंकि भारत उनकी बात मानने को तैयार नहीं, भारत उनको सुन नहीं रहा था। तो भारत पर फिर उन्होंने रूस से तेल खरीदने के मामले में एक्स्ट्रा टैरिफ 25% लगाकर भारत पर 50% टैरिफ कर दी। और ऐसे में ट्रंप ने मुनीर को बुलाकर व्हाइट हाउस में बहुत अच्छे से मेहमान नवाजी उनकी की, उनको सुबह में बढ़िया ब्रेकफास्ट उनकी थाली में परोसा, लंच में उनको बढ़िया बढ़िया डिशेस खिलाए और पीने खाने का भी कार्यक्रम साथ में चला। डिनर में भी उनको बहुत कुछ खिलाया ट्रंप ने। और एक भिखारी को और क्या चाहिए। बस फिर क्या था, तुरंत असीम मुनीर ये कहने लगे कि नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए ट्रंप को। लेकिन भारत ट्रंप के झांसे में नहीं आया। भारत ने कहा कि अगर तुम अकड़ दिखा रहे हो तो हम तुम्हें तुम्हारी औकात बता देंगे। और अब अमेरिकी रिसर्च कंपनी ने ही ट्रंप की पोल पट्टी खोल दी। जो ट्रंप लगातार अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे, अब वहीं की एक रिसर्च कंपनी ने बता दिया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने क्या कुछ किया और किस तरीके से अपनी तबाही को पाकिस्तान छुपा रहा था। बाकी अब भारत पाकिस्तान से बात करेगा ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो सीधे पीओके पर बात करेगा। भारत ने ऐलान कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात खुद कही। उनके बयान के साथ आपको छोड़े जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से अमेरिकी रिसर्च कंपनी ने ये पूरी पोल पट्टी खोलते हुए पाकिस्तान, असीम मुनीर, शहबाज शरीफ, डोनाल्ड ट्रंप के चेहरे बेनकाब कर दिए हैं, उस पर आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा जरूर। बने रहिएगा हमारे साथ लगातार। नमस्कार साथियों, हर प्रकार के आतंकवाद के खिलाफ हम सभी का एकजुट रहना हमारी एकता, हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। निश्चित तौर पर ये युग युद्ध का नहीं है, लेकिन ये युग आतंकवाद का भी नहीं है। टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस ये एक बेहतर दुनिया की गारंटी है। साथियों, पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की सरकार जिस तरह आतंकवाद को खाद पानी दे रहे हैं, वो एक दिन पाकिस्तान को ही समाप्त कर देगा। पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। इसके अलावा शांति का कोई रास्ता नहीं है। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते। और
पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। प्रिय देशवासियों, आज बुद्ध पूर्णिमा है। भगवान बुद्ध ने हमें शांति का रास्ता दिखाया है। शांति का मार्ग भी शक्ति से होकर जाता है। मानवता शांति और समृद्धि की तरफ बढ़े, हर भारतीय शांति से जी सके, विकसित भारत के सपने को पूरा कर सके, इसके लिए भारत का शक्तिशाली होना बहुत जरूरी है। और आवश्यकता पड़ने पर इस शक्ति का इस्तेमाल भी जरूरी है। और पिछले कुछ दिनों में भारत ने यही किया है।